Today, our guest is Bihar's Deputy Chief Minister Tarkishore Prasad. This is the fourth time that BJP has sworn in a Deputy Chief Minister under Nitish Kumar's government. To talk more about what is the equation between BJP and JDU, we have Mr. Prasad himself. Good evening, sir. Considering the fact that today we are almost completing first year of the Bihar government, the alliance of the BJP and JDU, how satisfied are you between last 1 year over this alliance? नहीं, देखिए हम लोग तो 2005 से लगातार बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बीच का 1-1.5 साल अगर छोड़ दिया जाए तो उनके नेतृत्व में काम करते रहे, इसलिए उनके साथ शासन चलाने में सहजता रही है। Mr. Prasad, considering this part of the elections where BJP won more seats than JDU, yet BJP showed love and affection towards JDU, appointed Nitish Kumar as the Chief Minister, उसका क्या कारण रहा, क्यों ऐसा किया? गठबंधन हम सबों का लंबे अरसे से है और इस बार जब चुनाव के पूर्व हम सबों ने नीतीश कुमार जी को गठबंधन का नेता माना और जब नेता माना तो फिर मान लिया और फिर हमारे 74 हों कि उससे कम हों या ज़्यादा हों, ये कोई मायने नहीं रखता है। हम सबों ने एक आपसी समझदारी से और एक बेहतर शासन दिया है बिहार में और उनके नेतृत्व में हम सब बिहार को एक बेहतर बिहार के रूप में बदलने का एक सफल प्रयास किया है। इसीलिए जब हम 74 भी हो गए, वो 74 से कम हुए, लेकिन हमने उनको चुनाव के पूर्व अपना नेता माना, अपना मुख्यमंत्री माना, तो फिर उसमें किसी प्रकार की कोई पीछे हटने की बात नहीं। नीतीश कुमार जी ने 2019 के चुनावों से पहले ये ऐलान जरूर करा और घोषणा करी कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, तो क्या हम ये अभी मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं भाजपा ने जब आपको रेणु देवी जी को उप मुख्यमंत्री बनाया तो वो प्रिपरेशन है कि आने वाले समय में हो सकता है कि भाजपा जब चाहे अलायंस में लड़े तो मुख्यमंत्री भी भाजपा का होगा अगले चुनाव में? अरे देखिए, अभी तो हम लोग बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रहे हैं और आने वाले दिनों में जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं क्या रहेंगी, वो सारा चीज़ राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है। इसलिए राष्ट्रीय नेतृत्व और हमारे एनडीए के जो साथी हैं वो जो मिलकर तय करेंगे, उसी रास्ते पर हम सबों को चलना है। उसमें हमारे एनडीए के भी साथी हैं, जनता दल यूनाइटेड है और भी जो हमारे 2 दल हैं, वो सब मिलकर तय करेंगे कि आने वाले दिनों में क्या राजनीतिक दृष्टि से क्या नेतृत्व होगा, क्या रूपरेखा होगी। पर थोड़ी बहुत लेकिन नोकझोंक चलती रहती है। जिस तरीके से जितिन राम मांझी ने एक बयान दिया कर्नाटका में लेके और फिर उधर से मुकेश सहनी साहब ने भी अनाउंस किया कि वो यूपी में जाके उत्तर प्रदेश में अलग चुनाव लड़ेंगे, तो थोड़ी बहुत नोकझोंक तो चलती रहती है पार्टनर्स में भी। देखिए, हम लोग अलग अलग नीतियों को लेकर हम सबों का दल है और आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय के जो एजेंडे हैं उन एजेंडों को लेकर हम सब सरकार में साथ हैं। तो अलग अलग मत हो सकता है, व्यक्तिगत कई प्रकार के मत होते हैं, तो इसलिए उस पर हम सब टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। Mr. Prasad, your appointment also came as Deputy CM at a time when West Bengal elections were going to be held next year. बंगाल के जो चुनाव थे वो कुछ ही दूर थे और कई लोगों का राजनीतिक विशेषज्ञों का ये मानना था कि कहीं ना कहीं अगर आपकी जो अपॉइंटमेंट हुई वो शायद इसलिए हुई क्योंकि जिस क्षेत्र से आपके हैं कटिहार, वो उसका जो मुनाफा अगर मैं कहूँ वो भाजपा को होना था, वो इसलिए भी था क्योंकि भाजपा का एक रणनीति थी कि बंगाल और बिहार का क्षेत्र साथ साथ में मिलता है वो कटिहार का। तो आपको लगता है कि देखिए, यह मैं नहीं जानता क्योंकि हम तो कार्यकर्ता हैं और 2005 से लगातार कटिहार विधानसभा क्षेत्र से हम विधायक लगातार चुने जाते रहे और दल ने जब निर्णय लिया कि बिहार विधान मंडल के नेता के रूप में जब मेरा चयन हुआ, दल ने निर्णय लिया, तो उस आदेश को स्वीकार करके आज आपके बीच में हैं। तो कई सारी परिस्थितियां रही होगी जब हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व कई चीज़ों पर मीमांसा किया होगा। हो सकता है कि मेरे चयन से
पश्चिम बंगाल के चुनाव पर प्रभाव पड़ा हो, पूर्वोत्तर बिहार से पहली बार उप मुख्यमंत्री के रूप में आने का हमें अवसर मिला। इसके पहले स्वर्गीय भोला पासवान शास्त्री जी कांग्रेस के समय 3 बार मुख्यमंत्री हुए हैं। अगर मैं, क्योंकि आप वित्त मंत्री हैं सरकार के, अगर मैं बिहार की जीएसटी की एलोकेशन देखूं और रेवेन्यू जनरेशन देखूं तो 30,000 करोड़ से 20,000 करोड़ का रेवेन्यू आता है जीएसटी से। एक वो दौर भी था जब बिहार में ड्राई स्टेट ना होकर लिकर होती थी। अगर मैं क्रिटिकल तौर पे आपसे ये सवाल पूछूं कि रेवेन्यू बढ़ाने के लिए एक्साइज हमें और चाहिए हो, तो क्या कभी बिहार सरकार आगे आने वाले समय में पुनः विचार कर सकती है कि ड्राई स्टेट से लिकर कंजम्पशन को अलाउ किया? देखिए, शराब के दुष्परिणाम को बिहार ने झेला है। कई जहरीली शराब पीने की घटनाएं हुई। हमारे जो समाज के कमज़ोर वर्ग हैं वो शराब पीकर जो दिन भर की मजदूरी को गंवा दिया करते थे, परिवार में अपनी पत्नी अपने बच्चों के साथ मारपीट करते थे, और शराब के कारण कई प्रकार की घटनाएं भी हो रही थी। इसको रोकने के लिए माननीय बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने एक सही कदम उठाया है और ये ड्राई स्टेट घोषित है। और जो ये अंतर जो आप देख रहे हैं, उस अंतर को हम लोग कई अन्य तरीक़ों से भी उसको पूरा करेंगे, लेकिन बिहार से संपूर्ण रूप से शराब को मुक्त करेंगे। शराबबंदी रहेगी बिहार में। हम अपने आय के स्रोत को और ढूंढेंगे, क्योंकि हमें बिहार को और बेहतर बिहार की ओर ले जाना है। और कोरोना के कारण जो बीच में जो आर्थिक चक्र ठहरा था, उसको धीरे धीरे हम लोग उससे निकल रहे हैं और बिहार में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होने देंगे। डेथ एनिवर्सरी ऑफ एलजेपी फॉर्मर चीफ रामविलास पासवान जी, उनके जो ब्रदर हैं उनको एनडीए के कैबिनेट में शामिल किया, तो कहीं ना कहीं जो एलजेपी उनके जो आगे सुपुत्र थे उनके साथ में भाजपा के रिश्ते थोड़े से खराब रहे। परशुराम जी के आने से आपको लगता है कि भाजपा को एक बूस्ट भी मिला है? देखिए, केंद्र में लोजपा स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के समय से ही साथ रही है, और उनके छोटे भाई जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं पारस जी आज केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में आज शामिल हैं। तो कहीं न कहीं लोजपा केंद्र सरकार में घटक दल के रूप में शामिल है। 1970 से लेके मैं 2004 तक की बात करूं, उसके बाद से एक फिर से एक थ्रस्ट आया है और अब 18 जो हैं वो मुझे लगता है पुल बनने जा रहे हैं। तो क्या मैं उसको डेवलपमेंट का एजेंडा मानूं या क्या मैं उसको हिंदुत्व का गंगा पे थ्रस्ट नहीं नहीं, ये बिल्कुल ये विकास का एजेंडा है। आज 12 जगहों पर गंगा पर पुल का निर्माण कार्य प्रारंभ चल रहा है। 4 पहले थे, कुल 6 पुल पर अभी आवागमन चालू है, और भी कई छोटी बड़ी सैकड़ों पुलों का निर्माण हम सबों ने बिहार में किया है। जिक्र करूं इसी गंगा के ब्रिजेस के ऊपर, तो कितनी लागत से बिहार सरकार इस पे इन्वेस्टमेंट करेगी और कब तक हमारी डेडलाइंस रहेंगी आगे आने वाले सालों में? नहीं, देखिए, हर पुलों का अपना एक निर्माण काल अवधि है, और इसमें तो आप जान ही रहे हैं कि सैकड़ों हजारों करोड़ की राशि खर्च हो रही है। उसमें एनएचआई का भी सहयोग है, हम सबों ने एडीबी का भी सहयोग लिया है, बिहार सरकार का जो हिस्सा है उसको भी हम सबों ने दिया है। तो आने वाले मुझे लगता है कि 4 वर्षों में हम इन सारे पुलों का निर्माण कार्य पूरा कर लेंगे। अगर मैं स्कैम्स की बात करूं तो एक वो दौर था जब बिहार में फॉडर स्कैम होते थे 950 करोड़ के, चाहे वो चाय बासा की बात हो तो लालू प्रसाद यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री जेल भी गए। आज कहीं ना कहीं इन्होंने आपके ऊपर आरोप लगाया कि 53 करोड़ का बेनिफिट मुनाफा दिया गया आपके परिवार को, और वो एलिगेशन लगाया गया कि जो नीतीश कुमार की योजना है हर घर नल की, उससे वो मुनाफा दिया गया। तो आपको लगता है कि वो चार्जेस सही हैं? नहीं, देखिए, मुझे तो आश्चर्य हुआ कि इस प्रकार के आरोप भी लगते हैं। मेरे परिवार के लोग अगर जहाँ कटिहार ज़िला में 2800 यूनिट या 2800 वार्डों में
जो हमारी महत्वाकांक्षी योजना है 7 निश्चय की, उसके सिस्टम को लगना था। उसमें मात्र 4 सिस्टम हमारे परिवार के लोगों ने लिया और उसको 100 समय पूर्ण भी किया और विगत 1 वर्ष पहले वो चालू भी हो गया और आज तक कभी उसके लाभार्थियों ने किसी प्रकार की कोई शिकायत भी नहीं की, आज भी वो जारी है। तो इस तरह के आरोप लगाने का कोई मायने नहीं है। भारत सरकार की ओर से एक बड़ी अच्छी पहल की गई कि बुद्ध सर्किट को, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या बिहार, उस पर एक थ्रस्ट दिया गया है। तो अगर हम उन ज़िलों की बात करें, चाहे वो गया हो या राजगीर हो, नालंदा हो, इन पे भी बिहार सरकार की तरफ से भी कोई आगे टूरिज्म पे रहेगा बुद्ध सर्किट पे? बुद्ध सर्किट के लिए लगातार हमारी सरकार प्रयास कर रही है। राजगीर में भी हम सबों ने कई आधारभूत संरचनाएं खड़ी की है, जहां गौतम बुद्ध स्नान करने आते थे। आपने देखा होगा कि पटना साहिब में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है, तो उसको भी हम सबों ने काफ़ी बेहतर किया है। प्रकाश पर्व का एक बड़ा हम सबों ने कई बार आयोजन किया है। एक बड़ा दिलचस्प, मैंने भी आपकी पीछे तस्वीर देखी ट्विटर पे, क्योंकि ट्विटर का जो माध्यम है बड़ा आजकल पॉपुलर रहता है। आपने एक बड़ी फोक सिंगर मालिनी अवस्थी जी के साथ में साझा करी वो तस्वीर, और जब वो तस्वीर हुई तो बड़ी पॉपुलर हुई। तो कहीं ना कहीं बिहार में अभी भी वो फोक सिंगिंग पे थ्रस्ट रहता है और आपको भी उसमें दिलचस्पी रहती है? निश्चित तौर पर मैं छात्र नेता रहा हूँ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जिला प्रमुख और प्रदेश कार्य समिति में भी काम करने का अवसर मिला है और मैंने एक लंबा जीवन बिहार के परिवर्तन को देखा है। 1967 में संविद की सरकार को देखा है, 77 में मैंने लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हम सबों ने काम किया है। उसके बाद जो सरकार बनी उसको भी देखा है, सरकार गिरी उसको भी देखा है। और मेरी शुरू से रुचि साहित्यिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में रही है और इस मामले में हमें गर्व है कि भारत और हमारा बिहार इस क्षेत्र में काफ़ी धनी है। So that was Bihar's Deputy Chief Minister speaking to the New Indian at his Patna office on what the alliance between JDU and BJP means 1 year after they formed the government.